फ़िल्मी दुनिया से नसीम उल हाज़िर खिदमत है और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को सलाम अर्ज़ करता है। और नाज़रीन व सामीन, जैसा कि आपको मालूम ही है, हम इस चैनल से आपके लिए रिव्यूज़ लेकर आते हैं, कभी ड्रामे का, कभी फ़िल्म का, और इस तरह से हम थोड़ा-सा रिव्यू दिया करते हैं। मकसद हमारा ये नहीं होता कि इसकी ख़ामियाँ निकालें या सिर्फ़ खूबियों में बात करें, बल्कि हम उन चीज़ों पे बात करते हैं, खूबियाँ तो खूबियाँ ही होती हैं, इसके बारे में कुछ कहा जा नहीं सकता। लेकिन वो जगह जहाँ पर अगर थोड़ी-सी एड अप चीज़ और हो जाती, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती। तो आज का जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं, वो है जनाब फ़िल्म तेरे इश्क में। बहुत अच्छी फ़िल्म, बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म है और बहुत अच्छी काविश है। पूरी कहानी की बात की जाए तो भी बहुत ज़बरदस्त है, और सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल परफ़ॉर्मेंस को लिया जाए तो वो तो बहुत ही बेहतर है। और इस फ़िल्म को जो है शुरू मेरे हिसाब से जहाँ से होना चाहिए था, वो जगह वहाँ थी जहाँ पर मुक्ति अपना थीसिस पेश कर रही थी। और वो जनाब 2200 सफ़ों का जो है, 2200 का उसने जो है वो अपना थीसिस जो है वो पेश किया, और ये भी दिखाया गया कि बावजूद तमाम एक्सपेक्टेशंस के वो थीसिस पास नहीं हो रहा था। अब उसने क्या किया, पूरी फ़िल्म जो है वो उसने घुमाई। अब इस वक़्त सिर्फ़ मुक्ति के किरदार को जो है मैं थोड़ा-सा डिस्कशन करूँगा, उसके बाद फिर शंकर के किरदार को, और फिर उसके फ़ादर के किरदार को। तो मुक्ति ने जनाब अपना थीसिस मुकम्मल करने के लिए एक ऐसे शख्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जो कि उस जगह का थोड़ा-सा बिगड़ा हुआ था। बदमाश तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अच्छा लफ़्ज़ नहीं है, लेकिन काफ़ी बिगड़ा हुआ था, बहुत बिगड़ा हुआ था। और वो क्यों बिगड़ा हुआ था? इसलिए कि उसके तन-बदन में एक आग लगती थी। वो आग क्या थी कि बचपन में उसकी माँ जो थी, वो सिर्फ 20% जलने के बावजूद उसका इलाज ना हो सका और वो मर गई। और वो कमी जो थी उसकी ज़िंदगी में ऐसी बढ़ी कि वो बढ़ती चली गई, उसकी पूरी ज़िंदगी को उस पे वो असरअंदाज कर गई। अब ज़रा देखिए, सेल्फ़िश पने का टाइम देखिए, ज़माना देखिए, कि मुक्ति ने उसको अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुंतखब कर लिया, और सिर्फ़ अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको मोहब्बत का, प्यार का, इश्क का झूठा झांसा दिया, और कभी गले लगती रही, कभी बातें करती रही, और इस तरह से उसको बिल्कुल अपना असीर कर लिया। और एक जगह पर जहाँ पर अगर ये कहा जाए कि जनाब शंकर को पता ही नहीं चला कि वो मोहब्बत करता था, शंकर को पता था कि वो मोहब्बत करता था, और शंकर ने अपनी मोहब्बत का इज़हार भी किया था। जहाँ पर मुक्ति ने अपनी शर्ट उतार के ये कहा था कि तुम आओ, तुम्हें मैं एन्जॉय करवा देती हूँ। वहाँ पर शंकर ने कहा था कि मेरी मोहब्बत तबाह हो जाएगी अगर मैं इस तरह की हरकत करूँगा। तो वहाँ से एक इंडिकेशन जो था, वो मुक्ति को मिल गया था कि ये शख्स जो है, जो उसका एक्सपेरिमेंट जिस पे वो कर रही है, अब वो मोहब्बत में इन्वॉल्व हो चुका है। तो बेहतर ये है कि इसकी जान छोड़ दी जाए या अपना एक्सपेरिमेंट पीछे कर लिया जाए। लेकिन मुक्ति नहीं बाज आती और अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करती है, और पूरा करने के बाद अपने बॉस को, अपने टीचर को, अपने हेड को दिखाती है कि उसने एक शख्स जो कि बज़ाहिर बहुत बुरा था, उसको किस तरह से उसने सुधार लिया है, और यही सुधारना उसका थीसिस था, और उसके थीसिस पर सिग्नेचर्स हो जाते हैं। बस दोस्तों, ये सिग्नेचर्स जो थे, वो ज़िंदगी पर एक छुरी फिरने वाली बात थी शंकर की। वहाँ से मुक्ति का किरदार, मुक्ति का रवैया, वो सभी कुछ बदल गया। अब इसी दौरान में उसका अमेरिका से कज़न आ जाता है, उससे गले लग रही है, उसके साथ भाग रही है, उसके साथ दौड़ रही है, और शंकर को ये अक्सर उसने नज़रअंदाज कर दिया। अब ये सारी बातें शंकर के दिल पर एक बहुत बुरा असर डाल रही थी, और शंकर जो है वो उससे दूर हो गया। अब यहाँ पर जाकर मुक्ति को पता चल जाता है कि ये शख्स जो है मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, और हो सकता है मुझे नुकसान पहुँचाए। अब उसकी हरकत देखिए कि वो उसके घर जाती है, और घर जाकर उसको देखती है, उसके पापा जो हैं शंकर के, वो बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं। जो खाना खा रहे थे, दाल-चावल खाते हैं, वो भी उसको पेश करते हैं खाने के लिए। लेकिन मुक्ति की मज़बूती देखिए। चाहिए तो ये था कि मुक्ति का और शंकर का आपस का मामला था। मुक्ति जो कुछ भी होती उसको मना कर देती, समझा देती कि मेरा एक्सपेरिमेंट था, खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन मुक्ति ने उसको और बढ़ावा दिया, और उसको कहा कि तुम कल मेरे घर आ जाना। जैसे उसको झांसा दिया कि रिश्ता मांगने के लिए घर आ जाना। वो भी तैयार हुआ, नाचा कूदा, उसका बाप भी तैयार हुआ, नाचा कूदा, और जनाब शंकर तैयार होकर उसके घर पहुंच गया। अब वहां पर उसके बाप ने, मुक्ति के बाप ने, उसकी अच्छी खासी बेइज्जती की, और ये कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम तो स्टूडेंट हो, और मेरी बेटी के साथ कहाँ से गुजारा करो, तुम कुछ कमा नहीं सकते। ये सारी बातें क्या मुक्ति को नहीं पता थी? उसने घर पर क्यों बुलाया? क्योंकि यहाँ मुकम्मल हम डिस्कशन करें मुक्ति के किरदार को, तो मुक्ति ने जाकर बाद में बताया कि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं अपने मुंह से इनकार करूं, मैंने ये इनकार करवाने के लिए बाप का इंतखाब किया। और बाप ने अच्छा खासा जलील करके उसको वहां से निकाल दिया, और शर्त ये रखी कि तुम जनाब बहुत बड़ा एग्जाम जो पास करके तुम आओगे, तभी बात करना। अब
अब यहाँ से उस शख्स को जुनूनी दिखाया गया है, ये बहुत ज़्यादा जुनूनी है और जुनून में इसने बहुत बड़ी शर्त, जो कि बहुत बड़ी शर्त थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया और ये वहाँ से चला गया और इसने मुक्ति को कहा कि जब मैं कामयाब हो जाऊँगा तभी तुम्हारे सामने आऊँगा, और इसने वहाँ से रुखसत ली और जाके बाप से कहा मुझे पैसे दे दो, मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं एजुकेशन कंटिन्यू करूँगा। बहुत मुश्किल था, हमारे यहाँ का सीएसएस था और वहाँ का वो एग्ज़ाम था, और उसने 1 साल तैयारी करके पेपर्स दिए, फेल हो गया, दूसरे साल तैयारी के लिए पेपर दिए, फेल हो गया, तीसरे साल वो पास हो गया। अब जो 30 साल पास हुआ, इस दौरान में इन्होंने मुक्ति को नहीं दिखाया। मुक्ति जो है वो अपना घूम रही थी, फिर रही थी, अमेरिका चली गई थी, वहाँ से उसने फिर और जॉब्स की और यहाँ पर करके वो बहुत सेटल हो गए। एयरफोर्स के अंदर उसकी जॉब लगी थी और वो साइकियाट्रिस्ट के तौर पर इस तरह से उसकी जॉब लग गया था। अब यहाँ पर वो आ जाती है और अपनी शादी से कुछ दिन कबल वो थोड़ी सी किसी तकरीब में मसरूफ़ थी, तो वहाँ पर शंकर आता है और शंकर आकर फ़ोन करता है और वो फ़ोन देखती है कि ये शंकर का फ़ोन है, वो फ़ोन नहीं उठाती। शंकर का बोला हो जाता है, वापस जाने लगता है, भाग कर जाकर कंप्यूटर पे देखती है, वेबसाइट चेक करती है, उसमें देखती है शंकर का नाम था, शंकर वो एग्ज़ाम पास कर चुका था। अब साफ तौर पे ये बात खुल गई थी और उसको पता लग गई थी। अब बात हम करते हैं मुझसे करते हुए कि शंकर को पता लग गया कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती। अब शंकर का तो दुनिया तबाह हो गई, सब कुछ तबाह हो गया, उसने तो सभी कुछ उसके ऊपर बनाया था। अब वो एग्रेशन में आ गया और उसने आकर वो तबाहियाँ मचाई, जो कुछ भी किया वो सिलसिला उसका आगे छोड़ते हैं। अब यहाँ हम किरदार लेते हैं उसके बाप का। उसका बाप बहुत खुश था कि मेरे बेटे की शादी होने जा रही है, मेरा बेटा अब सीएसएस ऑफिसर भी बन जाएगा, अच्छी सी ज़िंदगी बना ली, बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन जब शंकर ने उसके घर जाकर, मुक्ति के घर जाकर तबाही मचाई, पेट्रोल पंप फेंके, आग लगा दी, तो उसके बाप ने शंकर को खुद भी पीटा, अपने लोगों से पिटवाया और पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे पुलिस ने बहुत पीटा। अब शंकर का बाप आता है मुक्ति के बाप के पास, मिन्नत समाजत करता है, कहता मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उसका बाप कहता है कि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि मेरे जितने मुलाजिम हैं सभी से माफ़ी मांगनी होगी। फिर ये सीन जो है ये बहुत तकलीफ देता है कि उसका बाप सारे मुलाजिमों के पैर में सिजदा रेज़ हो गया, झुक गया और झुक कर उसने सभी से 20 से 30 से 40 मुलाजमीन के सबसे हाथ जोड़ कर उसने माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद मुक्ति का बाप जो है वो इजाज़त देता है कि जाओ जाके फलाने जेल से जो है वो अपने बेटे को रिहा करवा लो, ले लो और चले जाओ। शंकर का बाप जब वहाँ पहुँचता है, जेल से अपने बेटे की हालत देखता है, तो उसके दिल पे बहुत बुरी गुजरती है। अपने बेटे को सहारा देके बाहर लेकर आता है, उसमें इतना दम नहीं था उसके बेटे में, शंकर भी कोई चल सकता। अपनी बाइक पर बैठाता है, उसको कपड़े से बांधता है और बातें शुरू करता है कि तुम जब छोटे थे तुम्हें जहाज उड़ाने का बहुत शौक था, और मैं क्या किया करता, साइकिल में बिठा के तुम्हें लेकर जाया करता, साइकिल तेज कर देता था, तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध देता था और ताकि तुम्हें एंजॉय कर सको। अब ये बातें करते हुए नाज़रीन वो जज्बाती हो जाता है, उसका हार्ट बीट मोटरसाइकिल चलाते हुए बंद हो जाता है, दोनों बाप बेटा रोड पर गिर जाते हैं, बाप मर जाता है, खत्म हो जाता है। और इस तरह एक तरफा मोहब्बत में शंकर अपना बाप खो देता है, उसका हार्ट फेल हो जाता है, रोड पर बैठा हुआ वो चीखें मार रहा होता है। ये एक बहुत एंटी क्लाइमेक्स था, बहुत तकलीफ दह बात थी, क्योंकि शंकर के दिल पर जो गुजर रही थी, शंकर बहुत ज़ख्मी था, बुरी तरह से चल भी नहीं सकता था, लेकिन शंकर जो है वो अपने बाप को जाकर ख़त्म करता है, उसका आखिरी जितना कुछ होता है जो सिलसिला है वो ख़त्म करता है। उसके बाद फिर अब शंकर पागल सा हो जाता है, पागल होकर बैठा हुआ होता है, अचानक उसको बाप की बात याद आती है और बाप ये कह रहा होता है उसको कि बेटा मेरा एक सपना है कि तुझे जिस तरह शौक था ना जहाज़ में बैठने का, इस तरह मुझे भी शौक है, मैं तुझे बहुत तेज़ जहाज़ में बिठाऊँ और तो उस जहाज़ में बैठ कर जो है ना उड़ता चला जाए। बस नाज़रीन यही बात थी जो शंकर के दिल को छा गई। अब शंकर के अंदर एक कुदरती सी चीज़ है कि उसके अंदर जो फैनेटिकिज़्म है, जो जुनून है ना, वो बहुत ज़्यादा है। जुनून से मुराद ये है कि जो चीज़ भी उसके ज़हन में समा जाती है, वो उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ता है, उसको हासिल कर लेता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि वो हासिल नहीं कर सकता या कोई मसाइल हो सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, वीकनेसेस हैं, उसमें कभी नहीं सोचता वो। बस फिर धुन सवार हो जाती है और वो पायलट बनता है। अब शंकर को क्या मिला? पायलट बनने के बाद वो जाता है जनाब और जाकर आखिर में अपना जहाज़ जो है वो जाकर दुश्मनों की शिप से मार के पूरा जहाज़ उड़ा देता है। अब मुक्ति का किरदार जो है उसको हम लेते हैं और मुक्ति ने एक ऐसा काम किया, ऐसा सेल्फिश बना किया, सभी को उसको मालूम था और उसके बावजूद वो उसके ऊपर काम करती रही। और कहीं पर तो ऐसा लगा जैसे कि हमें राइटर ये दिखा रहा है जैसे होप फिल्म के अंदर जो है वो अचानक उसका सोच आती है, जिसम में खारिश होती है, पूरा जिसम बड़ा हो जाता है। या फिर एक जो गुरीलाई फिल्म देखते हैं जिसको कोई ना कोई लड़की सुधार रही होती है, तो वहाँ भी उसकी भी ग्लिम्सेस हमें मिली कि वो बिल्कुल ऐसे उस पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी जैसे कि ये गुरीला है और ये एक्सपेरिमेंट करने वाली है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इस अनजाने के अंदर जो है उसने जाकर जब शंकर को बताया कि तुम्हारे मेरा दिल में बहुत फासला है, हम दोनों जो है वो नहीं रह सकते, हम दोनों शादी नहीं कर सकते, हमारा स्टेटस बिल्कुल चेंज है। अब दिमाग जो था उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल उसका शंकर से जुड़ चुका था, लेकिन इस बात को वो जान नहीं सकी।
और शंकर की बहुत तस्वीर हुई और आखिर में शंकर जो है वो छोड़कर चला जाता है और उसके जो है मुक्ति के एक बेटा होता है और मुक्ति भी ख़त्म हो जाती है और शंकर का बाप भी ख़त्म हो जाता है। और फिल्म जो है वो इस कदर टचिंग है, इस कदर रियलिटी के ऊपर है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। अब ये वाज़ह तौर बताया गया कि जहाँ दिल आने को दिमाग नहीं आया जाता और बाप जिस तरह से तब्दील होकर ख़त्म हो गया, ये बहुत ही टचिंग सीन था। तो जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी, मेरी गुजारिश है कि वो इस फिल्म को देखें, क्योंकि इस फिल्म के अंदर रियलिटीज़ हैं, हकाइक हैं, सच है, झूठ नहीं है। और फैबुलस अफसाना अफसाना निगारी नहीं की राइटर ने कि कुछ भी हो गया, लड़की कहाँ से बिलोंग करती है, लड़का कहाँ से बिलोंग करता है। और यहाँ तक कि उसने जो है ना एक बहुत बुरा लफ्ज़ टर्म इस्तेमाल किया था शंकर के लिए कि तुम नाली के कीड़े हो। अब वो शंकर मोहब्बत में, उस ग्लो में, चमक-धमक के अंदर जो है, शंकर जो है बिल्कुल तबाह हो जाता है। बिल्कुल सोचने की कोशिश नहीं करता कि यार ये लड़की मुझ पे एक्सपेरिमेंट कर रही है, मुझे नाली का कीड़ा कह रही है, तो मैं इससे ज़िंदगी कैसे गुज़ार सकता हूँ? लेकिन कहते हैं ना कि मोहब्बत का ना सर होता है, ना पाँव होता है। और शंकर ने ये कहा भी कि मैं अगर तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, तो मैं दिल्ली फूँक दूँगा। और फिर उसने जिस तरह से आग लगाई, जिस तरह से जुनून दिखाया, वो सभी बातें जो है हमारे लिए बहुत एप्रिसिएशन है। लास्ट में मैं यही कह सकता हूँ कि कैरेक्टर्स ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। हर शख्स ने, चाहे वो मुक्ति हो, चाहे वो शंकर हो, चाहे उसका बाप हो। बाप तो बहुत एक्सपीरियंस एक्टर है और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया और एक लम्हा भी आँख झपकने का वक़्त नहीं मिला। और देखने वाला दर्शक जो था, व्यूअर जो था, वो यही सोचता रहा कि आगे क्या होने वाला है। फ़िल्मी दुनिया से नसीम अहमद को इजाज़त दीजिए, क्योंकि ये फ़िल्म जो है वो यहीं ख़त्म हो जाती है। दोनों हीरो और हीरोइन ख़त्म हो जाते हैं, उनका बाप भी ख़त्म हो जाता है। अगले किसी रिव्यू में फिर हम फ़िल्मी दुनिया से आपके लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए नसीम अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि हम लाते हैं सभी कुछ सिर्फ़ आपकी मोहब्बत में। अल्लाह ने के बाद